तो देखो यार, बचपन में हम सब ने सुना था टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे। और अफसोस आज के दिन की सच्चाई भला क्या है, चश्मे लग चुके हैं। करोड़ों बच्चों को चश्मे लग गए। become nearsighted. There's so many nearsighted kids these days. Children are having trouble seeing things that are far away. That nearsightedness increased. आपकी दूर की नजर कमजोर है तो इसका मतलब है आपको नियर साइडनेस है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे Myopia. मायोपिया कहा जाता है। तो इसको लेकर जो डाटा है बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 5 से 15 साल की एज की बच्चों की अगर बात करें तो मायोपिया का रेट आज से 20 साल पहले 4.5% हुआ करता था। तो आज यही नंबर 21% क्रॉस कर गया है। यानी कि पूरे मुल्क में रहने वाले 5 में से 1 बच्चे को चश्मे लग चुके हैं। तो आज के दिन हालत ये हुई है और प्रेडिक्शन की गई है कि साल 2050 तक दुनिया में रहने वाले हर दूसरे इंसान को चश्मे लगेंगे। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? तो अगर आप लोगों को ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं तो क्या आप अपनी आंखों को नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हो? तो इसके ही ऑपोजिट अगर आपको चश्मे नहीं लगे तो स्मार्टफोन की दुनिया में आप अपनी आंखों को कैसे बचा सकते हो? क्या असली रीजन होते हैं मायोपिया के पीछे? तो आज के इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब जानते हैं, साइंटिफिक स्टडी को समझते हैं। पूरी प्रॉब्लम्स को समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि इंसानों की आंखें काम कैसे करती हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप सिंपल सा डायग्राम देख सकते हो। एक आईज का, एक ह्यूमन आई बेसिकली एक कॉन्विक लेंस की तरह काम करती है। तो स्कूल में आपने कॉन्विक लेंस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये वो लेंसेज होते हैं जो आने वाली लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं। एक फोकस पॉइंट पर सारी लाइट इकट्ठी हो जाती है लेंस से पास होने के बाद। एक नॉर्मल इंसान की आंख में ये जो फोकल पॉइंट होता है ये आंख का बैक वाला हिस्सा होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। तो अगर आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही हैं, जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर आती है सबसे पहले कॉर्निया पर लगती है, फिर कॉर्निया के थ्रू होती हुई वो लेंस के थ्रू जाती है जो इंसानों की आंखों के अंदर एक लेंस है। इसी रेटिना से ऑर्बिटिक नर्व कनेक्ट होती है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल देती है जिसकी मदद से हम एक्चुअली में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये भी है कि लाइट बेस को बेंड करने का काम हमारी आंखों के अंदर ये मौजूद लेंस कर रहे हैं, लेकिन लेंस से भी ज्यादा काम हमारा कॉर्निया करता है। तो 70% लाइट की बेंडिंग जो हमारी आंखों में होती है वो कॉर्निया करता है। उसके बाद जो लेंस आती है थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अगर आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपके कॉर्निया की शेप थोड़ी सी बदल चुकी है। इनफैक्ट जब लोगों को मायोपिया या हाइपरोपिया होता है तो उनके आई बॉल की शेप बदल जाती है। तो आप इन डायग्राम्स को देखो, मायोपिया की जो आई बॉल होती है वो बहुत ज्यादा खींच जाती है जिसकी वजह से जो फोकल पॉइंट होता है वो रेटिना पर नहीं होता बल्कि रेटिना से पहले होता है। तो दूसरा केस, आपके पास की नजर कमजोर है तो इसका मतलब है आपको हाइपरोपिया है, या तो इसे हाइपरमेटोपिया भी कहा जाता है। इसमें आपकी आंख पिचक सी जाती है, जो पास की चीजें हैं वो ब्लर ही दिखाई देती हैं क्योंकि लाइट फेज जो है वो रेटिना के बाद में कन्वर्ज हो रही है। फोकल पॉइंट रेटिना के बाद में है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, इंसानों में आमतौर पर जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उन बच्चों की जो आंखें होती हैं वो ऑलरेडी पिचकी हुई होती है। ये हाइपरोपिया वाली आंखें होती है। न्यू बोर्न बच्चे जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं वो पास की चीजें अच्छे से देख नहीं पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बड़ा होता है तो आई बॉल सही साइज की बन जाती है। तो इस प्रोसेस को पूरा होने में 2 साल का टाइम लगता है। 2 साल बाद बच्चों को नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि लोगों को मायोपिया होता क्यों है? तो यहाँ पर कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा जितना ज्यादा टाइम हम पास की चीजों को देखेंगे उतना ज्यादा हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा, उतना ही ज्यादा हमारी सैलरी मसल्स को काम करना पड़ेगा और उतनी ही ज्यादा देर तक हमारी आंखें गोल बनकर रहेंगी, स्क्वीज रहेगी। तो जितना ज्यादा हमारी आंखें स्क्वीज रहेंगी तो उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारी आंखों को रिलैक्स करने में। तो ये है न्यू वर्क थ्योरी। तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे किताबें पढ़ते वक्त, फोन की स्क्रीन को देखते वक्त, लैपटॉप की स्क्रीन को देखते वक्त, तो इससे आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक थ्योरी थी जिसे कुछ सालों तक माना जाता था कि वही रीजन है मायोपिया के पीछे। तो साइंटिस्ट का मानना था कोई भी रीजन नहीं है मायोपिया के पीछे, बस ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आपका डीएनए बताएगा कि आपको मायोपिया होगा या नहीं होगा, और ये चीज हेरिडेटरी है। अगर आपकी फैमिली में चली आ रही है, चश्मे लगे हैं सबको, तो आपको भी चश्मे लगेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। 19th सेंचुरी की हैंडबुक में ये भी कहा गया था कि अगर आपको मायोपिया को ट्रीट करना है तो आपको हवा बदलने की जरूरत है, यानी कि सी वयाज लेने की जरूरत है। तो आज के दिन इसी न्यू वर्क थ्योरी को एक्सटेंड किया जा सकता है स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर। वही चीज जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, पास बैठ कर टीवी ना देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे। यानी कि 1 घंटा अगर आप पास की चीजें देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो या फोन देख रहे हो, तो इन सभी चीजों से मायोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। डे लाइट का जो एक्सपोजर है वो मेन रीजन है मायोपिया के पीछे।
आजकल साइंटिस्ट के थ्रू ये ज्यादा माना जाता है आउटसाइड थ्योरी ही मेन रीजन है मायोपिया के पीछे। 2007 में एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी कैलिफोर्निया में रहने वाले बच्चों पर, जिसमें पाया कि बच्चों में यानी कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, आउटडोर में ज्यादा रहते हैं, उससे मायोपिया होने का रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। अगले साल 2008 में सिडनी में एक स्टडी की गई जिसमें 4000 से ज्यादा बच्चों पर 3 साल में बच्चों पर ऑब्जर्व किया गया। वेरिएबल्स देखे गए कि कितना बाहर रहते हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर हैं, कितना नियर वर्क कर रहे हैं। सेम कंक्लूजन रीच हुआ, बाहर रहकर बच्चे किन एक्टिविटीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या वॉक करने जा रहे हैं या पिकनिक मना रहे हैं या तो ज्यादा बाहर टहल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि बाहर रहना जरूरी है। तो इस थ्योरी ने इस चीज पर भी प्रूव किया कि मायोपिया को अक्सर डिजीज ऑफ एफ्लुएंस क्यों कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी है जो अमीर मुल्कों में देखने को मिलती है और इसके ही ऑपोजिट गरीब मुल्कों में कम। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बच्चे ज्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, लोग ज्यादा कंप्यूटर पर काम करने लगते हैं, लोग आउटडोर में कम टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो मायोपिया ज्यादा देखने को मिलता है। जानवरों पर भी स्टडी की गई है कि आंखों में एक्चुअली हो क्या रहा है जब हम बाहर ज्यादा टाइम बिताते हैं, कि आंखों में ऐसा क्या चेंज आता है जिसकी वजह से हमें मायोपिया नहीं होता। तो जानने को ये चीज मिली कि ब्राइट लाइट का जब हमें एक्सपोजर मिलता है तो हमारे रेटिना में डोपामिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अब डोपामिन जो है वो हमारी आंखों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी आंख इतनी एंगुलेट नहीं होती, लेकिन डोपामिन की अगर कमी हो गई तो आंख एलोगेट होने लग जाती है। आंख को पता नहीं होता कि कब ग्रोथ करना बंद कर दे। तो ताइवान में कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला था जब उनके गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया TN आउटडोर 120। इस प्रोग्राम में स्कूलों में कहा गया कि ये श्योर करो कि कम से कम बच्चे 2 घंटे बाहर टाइम एक्सपेंड करें। तो इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। 2012 में मायोपिया के रेट 49.4% थे इन बच्चों में और 2015 तक मायोपिया के रेट गिरकर 46.1 तक हो गए। यानी कि 2 घंटे बच्चों ने बाहर टाइम एक्सपेंड किया तो से चश्मे लगना कम हो गए। अब एक चीज यहाँ पर और कहना चाहूंगा कि मायोपिया कोई मजाक नहीं है। अब बहुत सारे दोस्तों को यही लग रहा होगा कि खैर चश्मे ही तो लगेंगे, कोई बात नहीं कि यार चश्मे लगाकर सब ठीक हो जाएगा। साइंटिफिक स्टडी में ये देखा गया है मायोपिया और ब्लाइंडनेस के बीच बहुत बड़ा रिलेशन है। साइंटिफिक स्टडी में ये देखा गया कि 2050 तक 10% पॉपुलेशन को दुनिया भर में हाई ग्रेड मायोपिया हो सकता है। हाई ग्रेड मायोपिया का मतलब है कि आपके चश्मे का नंबर -6 या उससे कम है। तो जितना ज्यादा आपके चश्मे का नंबर है उतनी ही ज्यादा आपकी आंख एलोगेटेड है। अब हाई ग्रेड मायोपिया होने का मतलब ये है कि फ्यूचर में आपके अंधे होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान और इंडिया में हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, वो डाटा 2021 की स्टडी में बेस्ड था। 5 to 15 ईयर ओल्ड का जो एज ग्रुप का बच्चा है, साल 1999 में 4.44% मायोपिया था बच्चों को, लेकिन 2019 तक 21.15% बच्चों को मायोपिया था। और इसी स्टडी ने प्रेडिक्ट किया है 2015 तक 48.14% बच्चों को मायोपिया हो सकता है। यानी कि शहरों में रहने वाले हर 2 में से 1 बच्चों को मायोपिया हो सकता है। मगर कुछ लोगों को मायोपिया जेनेटिक से भी होता है। अगर आपके पेरेंट्स को भी मायोपिया है तो आपको भी मायोपिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जेनेटिक्स हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन जो भी हम अपनी आंखों को बचाने के लिए कर सकते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी मदद से आप लोग मायोपिया को कम कर सकते हैं। पहला तो आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलो, डे लाइट में धूप में टाइम एक्सपेंड करो। तो जब आप लोग ऐसा करो तो सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर ना जाओ, क्योंकि सनलाइट का स्किन पर बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अपने नियर वर्क इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करो। ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी करो, जैसे स्पोर्ट्स खेलना, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक इनडायरेक्ट असर पड़ता है आपकी आंखों पर। जैसे कि टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स, तो वहाँ पर आपकी आंखें दूर पर फोकस करती हैं और फिर पास पर। तो इससे आपकी आंखों को रिलैक्स होने का मौका अच्छा मिल पाता है। आंखें हमेशा स्ट्रेन नहीं रहती, जैसे कि आप फोन पर देखते हो, जैसे कि आप किताबें पढ़ते हो। तो ये जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो कुछ मुल्कों ने इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर दिए हैं। साल 2018 में रे चिंगपिंग ने कहा था, चाइना के लिए चाइल्डहुड मायोपिया को कंट्रोल करना एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। चाइना ने वीडियो गेम की इंडस्ट्री पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया था और इसके अलावा 6-7 साल के बच्चों को रिटर्न एग्जाम को खत्म कर दिया। कुछ स्कूलों में अपने डेस्क पर ही एक मेटल के बार्स लगा दिए हैं ताकि बच्चे अपनी किताबें लिखते टाइम या पढ़ते टाइम ज्यादा पास से न देखें। इसके अलावा वीडियो गेम पर भी पाबंदी लगा दी गई और फिजिकली एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया है। 2019 में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 3rd और 5th क्लास के बच्चों के लिए मीडिया एग्जामिनेशन को खत्म कर दिया गया, ताकि बच्चे किताबों में कम
बाहर आउटडोर में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो अब ये हो गई साइंटिफिक स्टडीज की बातें। तो अब उन लोगों का क्या जिनको चश्मे लग चुके हैं। अब ये एक इनरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। अगर आपकी आंख एक दफा एलोंगेट हो गई तो वो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, आप अपनी आंख को एलोंगेट होने से रोक सकते हैं। यही सारी चीजें करें जो मैंने आपको कही तो मैं 100% श्योर के साथ कहता हूँ आपकी आंखों के चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखें और ज्यादा खराब नहीं होंगी। पता कि ऐसा कोई तरीका नहीं है अपनी आंखों को वापस ठीक करने का। हाँ, इसके ऑपोजिट आर्टिफिशियल लेजर सर्जरी जरूर की जा सकती है जिससे आपकी आंखों का विजन नॉर्मल हो सके। तो भी सर्जरी में क्या जाता है, कॉर्निया की शेप बदली जाती है। लेजर के जरिए माइक्रोस्कोपिक आपके कॉर्निया का टिश्यू हटाया जाता है, यानी कि आपकी आंखों की शेप ऐसी हो सके, आपकी आंखों को नॉर्मल विजन मिल सके। तो भी इस पूरे प्रोसेस को करने में 15 से 30 मिनट लग सकते हैं। इसमें आपकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाली जाती हैं ताकि आपकी आंखें पे ना करें। हालांकि इस सर्जरी को करवाने के बाद लोगों को थोड़ा बहुत दर्द जरूर रहता है, लेकिन मोटे मोटे तरीकों में बताऊं कि ये एक सेफ प्रोसीजर है। इसको करवाने के बाद आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इससे आपकी आंखों का नॉर्मल विजन वापस आ जाता है। लेकिन मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो जो मैंने स्टार्ट में तरीका आप लोगों को बताया है वो सबसे बेस्ट है। हमेशा जब आप नियर वर्क करें ब्रेक्स लाजमी लीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम बाहर एक्सपेंड करें, वीडियो गेम और कंप्यूटर पर कम टाइम एक्सपेंड करें। तो जब आप लॉन्ग टर्म में ऐसा करेंगे तो आप लोग चश्मों से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए और रेजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए तो ये वीडियो आपको हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इस वीडियो में काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। अब तक दीजिए इजाजत आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।